ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में। और इस वक्त है हमारी बिग बहुरिया मोनिका चौधरी जी की सासू माँ इला देवी जी। माँ जी, आपके सुपुत्र ने प्रेम विवाह किया, अपने पसंद से बहू लेकर आए आपके लिए। इसमें आपकी सहमति कितनी थी? ठीक है, इधर भी मान गया, उधर भी, दोनों आदमी। आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं। तो और फिर मुलाकात कैसे हुई आपके बेटे और आपकी बहू की? यहीं पर मिला, गाना वाना गाती थी। गाना वाना गाती थी आपके बेटे के स्टूडियो में आके? फिर वही में हो गया प्रेम। गाना गाते गाते प्रेम हो गया? दोनों के पसंद हो गया। कैसे पता चला आपको कि दोनों में प्रेम संबंध हो रहा है? किसने बताया आपको या आपने ऐसे ही लगा लिया अंदाजा? उसी का दोस्त यार से बोला कि हाँ है, तो वही पसंद पड़ा, बोली चल से। अब बहू आप लेकर आए बंगाली, आप है बिहारी, तो कैसे आप कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारा अच्छा लगा, जो लड़की के माँ बाप भी राजी तो हम भी राजी हो गए। चलो ठीक है। तो कहती है कि अब सास से भी थोड़ा थोड़ा डर लगता था, लेकिन उसके बाद हम ठीक हो गए। लेकिन हम नहीं कुछ बोलते थे, लेकिन अपना मन से वो डरती थी। और ये बोली कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो कहाँ माँ से सीखी कि आपने कुछ सिखाया उसको? हम ही लोग सिखाए हैं, तो कुछ नहीं जानती थी। कुछ नहीं जानती थी? नहीं, रोटी तो बेलना ही नहीं। तो फिर कैसे सिखाया आपने? सीख गई, सबके साथ रहते, तो जेठानी सबके साथ रह के सीख गई। तो अभी बोल रही कि सास कहीं पे भी जाएगी बहू के बगैर नहीं जाती है। हमारा में बहुत लगाव है। और ये लगाव के कारण क्या है? बोली चाली से। और गुस्सा नहीं करती है और समझाती है। गुस्से में रहेगी ना तो समझाती है। उनका परिवार अलग था, आपका परिवार अलग है, तो उनका पूजा पाठ रीतो रिवाज आपसे अलग है। तो अलग है ना, तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो भी कर लेती थी। तो कभी आपने कस का डांटा अपनी बहू को? कुछ गलत कर दिया आपके पूजा पाठ में, आपके रीतो रिवाज में, घर संसार में, जो आपने समझाया वो नहीं कर पाई, तो कभी कस के डांटा आपने ऐसे बहू को? कभी डांट देते हैं। कभी डांटा आपने उनको? गलती करती है तो तब क्या करती है आपकी बहू? नहीं कुछ बोलती है, सुन करके रह जाती है। पलट के जवाब नहीं देती आपको? नहीं। चाहे सास कितना भी डांटे, कितना भी कुछ बोले, लेकिन बहू है जो चुप रह के मुस्कुराकर अपना घर, अपना संसार को चला रही है। तो आइए एक बार फिर से मिलते हैं हमारी आज के बिग बहुरिया मोनिका चौधरी और उनके पति रंजय जी से। तो अब हमारे साथ है मोनिका चौधरी जी और उनके पति रंजय कुमार जी। तो रंजय जी, आप बताइए कि कहाँ से और कब वो लम्हा था जब आपको लगा कि नहीं, यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी? सबसे पहले इन्होंने ही पसंद कर लिया। हाँ, इसीलिए वो चमक आपकी आंखों में ज्यादा। बस हमने हामी भर दिया। आपने कैसे प्रपोज किया था, जरा बताइए करके, जरा वापस वो लम्हा याद किया जाए। सामना सामनी हमने नहीं किया, बस सोकर अचानक उठी और फ़ोन किया और बस मैंने बोल दिया, आप जो इस तरह से बार बार हमें घुमाने ले जाते हैं, तो वो हमें कुछ खिलाते हैं, आखिर क्यों? कुछ तो बात होगी। तो मैं हाँ कुछ तो है, तो फिर हम आपको पीछे हटने नहीं देंगे। मतलब धमकी दी आपको? बिल्कुल। फिर उसके बाद से ये सिलसिला चलता चला गया। चलिए, इन्होंने पसंद किया, आपने खाली हामी भरी, लेकिन आपके मन में कब वो क्षण था, वो पल था कि आपको लगा नहीं, यही मेरी जीवन संगिनी, यही मेरे लिए मेरी जीवन साथी है, मेरे जीवन को यही संभालेगी? हमारी बड़ी दीदी बोली कि बोल रही थी कि ऐसा मेरे घर बहू आना चाहिए। तो अंदर तो मन में कुछ था ही, तो उस समय लगा कि ठीक है। ये बोली कि प्यार करते हैं, तो हम बोले ये ठीक है। अब मुझे बताइए रंजन जी कि आपका साथ देने के लिए, आपकी रुचि को जानने के लिए इन्होंने आपके लिए गाना सीखा? वो तो गाती ही थी, शुरू से गा रही है। मेरे साथ आई तो हमने उसे बस इसके अंदर का चीज निकाल, गाने प्रोफेशनली गाने लगी उस समय। आपने इनके लिए क्या खास किया? 8 घंटे रियाज करवाया। खास सिर्फ इनके लिए क्या हो? ये तो गाना आपके लिए सीख रही थी, आपने इनको आधा घंटा रियाज करवाया, और क्या आपने क्या इनके लिए किया? बहुत कुछ, मतलब इन्हीं से मुझे जमीन से ऊपर उठाने का सारा श्रेय इनको जाता है। मुझे म्यूज़िक का मॉ भी नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कीबोर्ड क्या होता है, पैड क्या होता है, ढोलक क्या होता है। जब से मैं इनके साथ आई हूँ तभी से जाना इंस्ट्रूमेंट भी कुछ होता है, और इन्होंने ही मुझे मतलब बहुत तरह से हेल्प किया।
सिर्फ म्यूज़िक से ही नहीं, मतलब बहुत हमारी आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत कमज़ोर थी। तो जब इनके साथ मैं जुड़ी तो हम लोग प्रोग्राम वगैरह किए, तो उससे भी मेरा अर्न अच्छा हो जाता था, तो घर भी मैं अच्छी तरह से संभाल सकती थी। फिर मैंने 3 बहनों की शादी भी की है खुद से, तो मतलब सारा इनको श्रेय जाता है। टोटल मेरा पूरा परिवार जो भी कुछ है इनके बदौलत है। आप खाली अपने घर के बेटे नहीं बल्कि इनके घर के लिए भी बेटा बन के बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। रंजय जी, इसके लिए हम आपकी तहे दिल से बहुत आदर सम्मान जताते हैं। एक और बात मैं बताऊं, लोग घर जमाई होते हैं परंतु ये ससुराल को ही अपने यहाँ ले आए हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जान के। बहुत खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों की और बहुत अच्छा तालमेल है। लेकिन आज भी एक दूसरे को कितना जानते हैं, चलिए आइए जानते हैं कुछ खट्टे मीठे सवालों के जरिए। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप अपनी पत्नी के बारे में कितना जानते हैं। आपकी पत्नी का फेवरेट परिधान क्या है, साड़ी या सलवार कमीज? दोनों। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी पत्नी की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? नया में तो माधुरी दीक्षित। क्या ये जवाब सही है? जी नहीं। चलिए अब गलत हो गया, आप बताइए। ऐश्वर्या राय। आपकी पत्नी की सबसे जिगरी दोस्त कौन है? नीलम। क्या ये जवाब सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। अब आपकी बारी। आपके पति के जिगरी दोस्त का नाम क्या है? बबलू गांधी। क्या ये जवाब सही है? हाँ। आपके पति ने अंतिम पढ़ाई किस स्कूल या कॉलेज से की थी? कॉमर्स कॉलेज पटना। क्या ये जवाब सही है? सही है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पढ़ना। आपके पति की 3 सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी थी वो बताएं। रोटी कपड़ा मकान, शोले, क्रांति। क्या ये जवाब सही है? सही। क्या बात है, कितनी खूबसूरत जोड़ी है। आज भी इनका प्यार इनकी आंखों से झलकता है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे मोनिका जी की सासू माँ को भी।